हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आज हम अपने न्यू सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर। क्या नाम है? जिसका नाम है कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसका वेटेज आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का है। आपका पेपर जो है वो 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 12 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसमें से आपको 12 मार्क्स लाना कितने 12 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो पासिंग का एक क्राइटेरिया होता है वो 25 में से 12 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 25 में से 12 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर वैसे भी टफ सब्जेक्ट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आपको मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। मैं आपको बेसिक तरीके से इसको पढ़ाऊँगी और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको मेरी ही क्लास से मिलेंगे। ठीक है? एग्ज़ाम में जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर में वो ज़्यादातर मेरी ही क्लास से आएंगे। ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कंप्लीट स्लेवर्स करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? कंप्लीट स्लेवर्स करेंगे, प्लस पीवाईक्यू करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? तो इसमें हम कंप्लीट स्लेवर्स को देखेंगे और यह हमारा जो बैच है। अब हम बैच को देख लेते हैं कि हमारा बैच क्या है और उसका शेड्यूल क्या है, कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है। ठीक है? तो हम शेड्यूल देख लेते हैं। हमारा शेड्यूल है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें हमारे जो बैच चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। ये जो है ये फ्री बैच है। यह प्रशिक्षु बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगा। कैसे होगा? बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगा। इसमें हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस कराएंगे, प्लस पीवाईक्यू कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। और आपको हमारे क्लासेस की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। किस पर मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इसीलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? तो अब हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। अब हम क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। क्या करते हैं? क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होगी। ठीक है? तो पहली जो है हमारी क्लास होती है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, जिसमें हिंदी का कंप्लीट सिलेबस काजल मैम ने करा दिया है और उसमें अब वो आपको अब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। जल्द ही वो प्रैक्टिस की सीरीज़ लेके आएंगे। अभी वो क्या करा रही हैं? अभी उनकी क्लास होती है शाम को 5 बजे, बाल विकास की क्लास, यानी कि आपके फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, जिसमें मैम आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास से ज़रूर जोड़ें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का आता है। और जिसमें से आपको 25 से 26 नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों को बाल विकास पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप सोचें कि चलो 2 दिन पहले हम पढ़ लेंगे क्वेश्चन बैंक उठाकर, ठीक है, गैस पेपर उठाकर, तो उससे कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको अभी से पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ भी पाएंगे और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे हमारी संस्कृत की क्लास होती है, जिसमें हमारा संस्कृत का सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है। उसमें आपका लगभग सिलेबस हो चुका है और कुछ थोड़ा बहुत बचा है, वो आपका चल रहा है। और नेक्स्ट क्लास क्या है? आज से हमारी एक नई क्लास शुरू हो रही है, कंप्यूटर की क्लास। किसकी हो रही है? कंप्यूटर की क्लास हो रही है, जिसमें आपकी क्लास जो होगी वो शाम को 3 बजे होगी। कितने बजे होगी? शाम को 3 बजे होगी। इसमें हम अपने कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट सिलेबस करेंगे। और लास्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे,
गणित की क्लास, यानी कि रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को। क्या पढ़ाते हैं? मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, और वो आपको बेसिक से कंप्लीट मैथ कराएंगे। इसीलिए आप लोग सभी क्लासेस से, हमारी सभी क्लासेस से ज़रूर जुड़िए, और हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किसको? टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी बात में भी कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को बताकर उसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम कंप्यूटर में क्या देखेंगे? आज हम कंप्यूटर में कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे कि आखिर कंप्यूटर में क्या क्या आता है, ठीक है, और कितना सिलेबस है, ठीक है। तो इसको हम आज देखेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और ये क्लासेस जो है वो आपको डेली नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये क्लासेस मैं आपको डेली नहीं कराऊंगी, ठीक है। मैं आपको 1 से 2 दिन की गैप में ही क्लासेस कराऊंगी, और लेकिन हाँ, आपका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी। इसमें सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। बाद में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी, क्योंकि मुझे आपका स्कोर अच्छा चाहिए, कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए। इसीलिए मैं सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका सिलेबस। अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। अब हम देखेंगे पहला चैप्टर हमारा क्या है। पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? कंप्यूटर का परिचय देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, यानी कि कैसे इसकी क्या इतिहास है और इसका क्या विकास है, क्रोनोलॉजीज एंड जनरेशन, और इसकी जनरेशन देखेंगे कि कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था। ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे? हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या इतिहास है, कि कब आया था, ठीक है, कब इसका इन्वेंशन हुआ, किसने किया, तो ये सब जानेंगे। प्लस जनरेशन जानेंगे कि कौन सी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया, तो इस सब के बारे में। प्लस उसकी डेफिनेशन जानेंगे, इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और क्या जानेंगे इसमें? हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन के अनुसार देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, इनके बारे में देखेंगे। प्लस ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो और क्या जानेंगे? और जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड, यानी कि संरचना और इसकी स्पीड के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी है, और मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। प्लस क्या करेंगे? यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कहाँ कहाँ क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इस सब को देखेंगे। प्लस क्या है, और क्या देखेंगे? एडवांटेज एंड लिमिटेशन। इसकी क्या एडवांटेज है, क्या लाभ हैं वर्तमान समय में, इसका क्या उपयोग है हम शिक्षा के क्षेत्र में, हम सरकारी ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में हर काम काज में क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे के लिए ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, घरों में लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो इसके लाभ क्या क्या हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इस सब के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसमें हम कंपोनेंट यानी कि घटक जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के आखिर घटक क्या होते हैं। जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक वॉल्स है, ठीक है, सिस्टम्स है, लाइट पेन है, और प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या इसके कॉन्सेप्ट है, कि सीपीयू क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड कि मतलब इसको किस स्पीड से मापते हैं, ठीक है, एमबी है, जीबी है, गीगाबाइट है, ठीक है, टेराबाइट है, तो इस सबको देखेंगे। प्लस मेमोरी, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ओवरव्यू यानी कि पूरा ओवरव्यू जानेंगे कि बेसिस कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, प्लस उसकी कैपेसिटी क्या है यानी कि क्षमता क्या है, प्लस टर्मिनोलॉजी जैसे कि वर्ष क्या है, बाइट्स क्या है, ठीक है, बिट्स क्या है, केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है यानी कि बिट है, बाइट है, केबी किलोबाइट है, ठीक है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस सब के बारे में जानेंगे। प्लस और क्या देखेंगे, और देखेंगे प्रोसेसिंग स्पीड जैसे कि बीपीएस में मापते हैं, केबी है, एमपी है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इस मेमोरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम सिलेबस में क्या देखेंगे। सिलेबस को एक बार फिर से देख लेते हैं। सिलेबस में हम क्या देखेंगे, पहले हम जानेंगे कि इसका परिचय क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर है तो उसके परिचय क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे उसका विकास हुआ है, उसकी पीढ़ियाँ क्या है, प्लस उसकी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या जानेंगे, नेक्स्ट जानेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहले डास क्या है, पहले प्रकार क्या है, पहला प्रकार है डाटा रिप्रेजेंटेशन के अनुसार, जैसे एनालॉग है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड, यानी कि संरचना और स्पीड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर। तो ये क्या हो गए, कंप्यूटर के प्रकार हो गए, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूजेस एंड एप्लीकेशन। यूजेस एंड एप्लीकेशन, उसके क्या अनुप्रयोग हैं, उसके क्या उपयोग हैं, कंप्यूटर का किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, इन सबको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या है इसमें, उसके क्या लाभ हैं और उसकी क्या लिमिटेशन है, यानी कि क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के अनुसार कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इसमें हम कंपोनेंट्स जानेंगे, कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्लस, और फिर इसको किस प्रकार से हम मापेंगे, इसकी इकाई के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सीपीयू है, मेमोरी है, इस सब के बारे में। जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम और रोम या कैशे मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी में एचडीडीएस है, सीडीएस है, डीवीडी है, पीडीएस है, ठीक है, पेन ड्राइव इसको कहते हैं, और मेमोरी कार्ड, ये सभी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरीज हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या देखेंगे, आउटपुट डिवाइस देखेंगे, जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, ओनली हम इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस, जैसे वीडियो है, प्रिंटर है, सॉफ्टवेयर है, इनसे क्या होता है, एक हार्ड कॉपी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पहला चैप्टर जो है कि जिसमें कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दिया है, उसमें आप क्या क्या जानेंगे, उसमें आप 6 के उसमें आप टोटल 7 पॉइंट जानेंगे। 7वां पॉइंट क्या है, वर्किंग ऑफ अ एरिया, सॉरी, ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्या हैं, ये सब देखेंगे। जैसे कि आईपीयू, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, क्या है, आउटपुट साइकिल, ओवरव्यू एंड इंस्ट्रिफिक प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर मशीन, क्या इसकी प्रोग्रामिंग है, तो ये सब जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या वर्क, मतलब किस प्रकार से वर्क करता है कंप्यूटर, इस सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा सेकेंड यूनिट है। क्या है, सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा, फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा, फर्स्ट यूनिट में आपका कंप्यूटर का क्या है, परिचय, क्या है, कंप्यूटर का इंट्रो, क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो उसमें हम उसके प्रकार जानेंगे, डेफिनीशन है, ठीक है, क्या है, डेफिनीशन है, प्रकार है, कैसे वर्क करता है, प्लस उसकी एप्लीकेशन है, यूजेस हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के कार्य,
कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो वर्किंग विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस मॉड्यूल, क्या देखेंगे, मॉड्यूल ओनली। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज़ होता है, क्या बेनिफिट है या फिर क्या टाइप है, प्लस इंट्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखेंगे जिसमें हम विंडो है, ठीक है, लिनक्स है, उबुंटू है, इन सब के बारे में देखेंगे, प्लस यूजिंग एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लेंदी इसका सिलेबस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी सिलेबस है। तो इसमें सिलेबस बहुत है, इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, इसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे कि वेलकम स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्कटॉप कंपोनेंट्स ऑफ विंडो है, ठीक है, जैसे आइकन्स है, आइकन्स एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, आइकन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे देखते हैं सिस्टम मैनेजमेंट, टर्निंग ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ मशीन, कंप्यूटर मशीन, जिसमें से कंट्रोल पैनल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है, फैक्स है, माउस है, कीबोर्ड है, एक्सेट्रा, और मैनेजमेंट प्रोग्राम इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग, ठीक है, मैनेजर रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अभी हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्या कार्य करता है, इसमें इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है कि इसमें रिसाइकिल बिन क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हैंड ऑन प्रैक्टिस ओवर जनरल एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसके अनुप्रयोग देखेंगे, जैसे कैलकुलेटर है, नोट पैड है, एमएस पेंट है, गेम एक्सेट्रा, और इंस्टॉलिंग और सॉफ्टवेयर एंड माइट इट। इसमें कैलकुलेटर है, नोट पैड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ नोट पैड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि नोट पैड से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है वर्किंग विथ मल्टीमीडिया। क्या है, वर्किंग विथ मल्टीमीडिया। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, यूजिंग एन एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या उपयोग है मल्टीमीडिया के हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, यूजिंग सम मल्टीपल एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, विंडो मीडिया प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एनकैरेटा है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब है, ठीक है। तो इसमें क्या जानेंगे कि वर्किंग विथ मल्टीमीडिया के साथ ये किस प्रकार से कार्य करता है, कंप्यूटर मल्टीमीडिया के साथ किस प्रकार से कार्य करता है, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेस है, ठीक है, क्या इसके इंट्रोडक्शन है, तो इस सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो इंटरनेट में क्या देखेंगे, इंटरनेट में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग का क्या परिचय है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे नेटवर्किंग का क्या परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसका क्या परिचय है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, यूजेस एंड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, इसके टाइप, जैसे कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके टाइप्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। परफॉर्मिंग सेटअप टुगेदर टू एंड मोर सिस्टम इन अ नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक सिस्टम की क्या मतलब, क्या इसका उपयोग होता है, किस प्रकार से ये अटैच किए जाते हैं, तो ये सब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू
इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट का क्या परिचय है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आविष्कार किसने किया है, किस सन में हुआ है, ठीक है, और मेन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये सब, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र है, सर्वर है, वेबसाइट एंड वेब पेज और हाइपर लिंक्स, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की सर्विसेज क्या हैं, जैसे कि www वर्ल्ड वाइड वेब है, ईमेल है, FTP है, चैटिंग है, एक्सेट्रा। परफॉर्मिंग सेटअप फॉर इंटरनेट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में ये किस प्रकार से परफॉर्म करता है, कार्य करता है, ये सब इसमें हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर कार्य किस प्रकार से किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे आगे देखते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर, क्या है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विस, क्या है, यूजिंग ऑनलाइन बेसिस, क्या है, यूजिंग बेसिस ऑनलाइन, क्या है, सर्विसेज है, सर्च इंजन्स जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, इन सब के बारे में, ठीक है। इंटरनेट कॉलिंग क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, और सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ईमेल है, जीमेल है, याहू मेल है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से चैटिंग है, ठीक है, चैटिंग में याहू मैसेंजर है, गूगल ग्रुप, ठीक है, ये सब इसमें क्या देखेंगे, NCERT स्टेट डाइट्स है, मतलब बहुत सारी जो वेबसाइट होती हैं इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन, क्या है, इंट्रोडक्शन 3 स्टेप टू ये, ठीक है। तो ये सब इसमें क्या देखेंगे, इंटरनेट किस प्रकार से वर्क करता है, ये देखेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं जीमेल में, फेसबुक में, ट्विटर में, ठीक है। और सर्च इंजन्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि याहू है, विंग है, गूगल है, ठीक है, तो ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका सिलेबस समझ सकें और देख सकें कि कैसे करके इसकी तैयारी उनको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम यूजफुल वेब टूल्स, सम यूजफुल वेब टूल्स, जैसे कि MS फ्रंट पेज है, क्रिएटिंग एंड होस्टिंग सेल्फ मेड वेबसाइट ओवर इंटरनेट, MS आउटलुक मैनेजिंग एंड शेड्यूल, इसके मेल्स के क्या शेड्यूल होते हैं, क्या मेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि रीडिंग टेक्स्ट इन हिंदी, ओनिंग गूगल ट्रांसलेटर है, वायोलॉन है, ठीक है, राइटिंग टेक्स्ट एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंशनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है, एंड प्रोफेशनल यूज़, क्या करना है, यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट एंड प्रोफेशनल यूजेस क्या है, ये देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, लास्ट हमारा है लास्ट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट है नीड ऑफ आईटी, नीड ऑफ आईटी टूल्स एंड देयर प्रायोरिटी ओवर मैनुअल वर्क, क्या है, नीड ऑफ आईटी टूल्स एंड देयर प्रायोरिटी ओवर मैनुअल लुक, ठीक है। इसमें नीड यानी कि आवश्यकता को बताना है, जैसे पैकेजेस इंट्रोडक्शन, पैकेजेस इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है, पैकेजेस क्या होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस इसके टाइप्स, ठीक है। वॉन्ड प्रोसेसर है, वर्कशीट पैकेजेस है, प्रेजेंटेशन पैकेजेस है, डाटाबेस पैकेजेस एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट ऑफिस पैकेज इन मार्केट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, वर्किंग विथ अ ऑफिस पैकेज, ठीक है, वर्किंग विथ अ ऑफिस पैकेजेस माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंप्यूटर का सिलेबस, क्या हो गया, ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना सिलेबस है और किस प्रकार का सिलेबस है। इसमें मेरे हिसाब से इसमें टोटल कंप्यूटर है, क्या है,
टोटल कंप्यूटर दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कंप्यूटर दिया हुआ है और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, और इम्पॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी, और ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी, ठीक है। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि ये पेपर जो होता है इसका इसका पेपर जो होता है इसका पेपर जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? 12 नंबर जो होते हैं वो पासिंग होते हैं। क्या होते हैं? पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि बहुत अच्छा स्कोर लाएं, 12 ही ना लाएं, 12 तो हर कोई ले आता है, ठीक है। आप इससे अच्छा स्कोर लेके आएँ, ठीक है। आप इससे अच्छा स्कोर लेके आएँ, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने सिलेबस देखा, आज हमने सिलेबस देखा। कल से क्या होगा? कल से या फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी, या फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी क्या होगी? बेसिक कॉन्सेप्ट से होगी, कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री एंड इसकी जनरेशन, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और कंप्लीट सिलेबस धीरे धीरे करेंगे। अभी इतनी स्पीड से नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए हम सिलेबस जो है वो आराम आराम से करेंगे और कंप्लीट सिलेबस करेंगे। क्या करेंगे? और कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास, ये हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लास से जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।